नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं दिव्य भारत हिंदी समाचार। भाजपा सरकार के द्वारा लगाए गए केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में सभी पार्टियों ने, जिसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पार्टियों ने कृषि बिल का विरोध किया, जिसमें भारत सहित पूर्णिया में भी भारत बंद का असर दिखा एवं सभी पार्टियों ने अपने अपने दलों के नेतृत्व में बंद का आह्वान किया। लेकिन आने वाले समय में देखना यह है कि यह बंद का असर कहां तक सफल होता है। इस बिल में जहां सरकार कह रही है यह किसानों के हित में है, वहीं विपक्षी पार्टी ने यह कह रही है कि यह बिल किसानों के विरोध में है। केंद्र इसे किसानों के हित में बता रही है। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि किसान अपनी उपज का अगर उचित मूल्य मंडी में नहीं मिलता है तो दूसरे क्षेत्र या राज्य में जाकर इसे बेच सकती है। दूसरी ओर यह भी कह रही है कि बिचौलियों एवं राज्य के राजस्व से भी किसानों को मुक्ति मिलेगी, और यह भी कहा गया है कि किसान अपनी उपज को स्टॉक कर भी सकती है एवं कालाबाजारी से भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन विपक्षी पार्टी इस बात से भी डर रही है कि कहीं उद्योगपति एवं पूंजीपतियों द्वारा अनाज स्टॉक करके अनाज का कालाबाजारी भी न किया जाए। प्रदेश महासचिव रालोसपा बिहार। क्या लग रहा है कितना सफल है ये भारत बंद? ये देखिए, अभी तक आपने देखा होगा सभी तरफ दुकानें बंद है, और यहाँ पे जो मुख्य मार्ग है ये पूर्णिया का आदर्शा चौक पे हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सभी दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग, किसान संगठन के लोग, मजदूर संगठन के लोग, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा है और बंद को सफल बनाने के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठा है। यहाँ पे जो किसानों की मांग है, जो जायज़ मांग है, जो 3 कानून ये कोरोना काल में चुपके से सरकार लेके आई है, हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस हो। क्योंकि आप देखिए, ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, ये पूरे भारत के हर निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक सभी को प्रभावित करेगा। अभी तक आप जानते हैं कि जमाखोरी अभी तक भारत के कानून में, भारत के संविधान के अनुसार जमाखोरी जो थी वो इलीगल थी, मगर ये कानून जमाखोरी को लीगल कर रही है। आप बताइए, जमाखोरी अगर होगी, जमाखोरी कौन करेगा? जमाखोरी वो लोग करेंगे जिनके पास जो धन्ना सेठ है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास बड़े बड़े गोदाम होंगे। वो लोग आकर के किसानों का फसल खरीद करके एक जगह एकत्रित करेंगे। बाजार में जो भी मूल्य होगा, जब किसान अपना उत्पादन लेके जाएगा बाजार में, वो अपना सारा माल छोड़ देंगे। उनका जो फसल है वो सस्ता हो जाएगा, और जैसे ही किसान का फसल खत्म हो जाएगा, वो अपना जमाखोरी जो किया हुआ था उन्होंने, उस सामान की कीमत बढ़ा करके वो ऊंचे दामों में बेचेंगे। तो ये कानून जो है, ये इतना खतरनाक कानून है जिससे हर कोई, भारत का हर नागरिक प्रभावित होने वाला है। इसी के लिए आज हम सभी लोग, जो नौजवान, बूढ़े, बच्चे, सभी लोग आकर के सड़क पे खड़े हैं, और जितने भी विपक्ष के जितने लोग हैं, सिर्फ भाजपा और उसके सहयोगी छोड़ करके सभी लोग सड़क पे आ गए हैं इस किसानों के समर्थन में, अन्नदाताओं के समर्थन में। और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाए। लेकिन इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार लागू की है वो रहेगा ही। सर, मैंने कहा एक कानून की हम बिल की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने लगातार 3 कानून, एक साथ 3 कानून लाने का काम किया हुआ है, और हम ये तीनों कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं। समर्थन मूल्य एक इशू है, ये इस पर बहलाया जा रहा है। किसान, हम सब चाहते हैं कि जमाखोरी का कानून जो आपने लाया है, जिससे भारत का हर नागरिक प्रभावित होगा, जिससे आपका निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक सभी लोग प्रभावित होंगे। आप बताइए, सरकार कहती है कि जमाखोरी को लीगल कर रही है। जमाखोरी कौन करेगा? जिसके पास अरबों रुपया होगा, बड़े बड़े गोदाम कौन खड़ा कर सकता है? 100 एकड़ का गोदाम कौन खड़ा सकता है? अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति खड़ा कर सकते हैं। तो किसान तो करेगा नहीं। उनकी नीति ये है कि जब किसान का फसल बाजार में जाएगा, उस समय ये जो धन्ना सेठ अपने बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे, वहाँ से वो अपना सारा माल छोड़ देंगे मार्केट में। किसान का फसल का रेट कम हो जाएगा, और उसके बाद जब वो फसल खत्म हो जाएगा किसान के पास, तो वो अपना जमा किया हुआ जो फसल है वो बाजार में लेके आएंगे, जिससे बाजार को ऊंचे कीमतों पर वो लोग बेचेंगे। ये इसी कानून को वापस कराने के लिए हम लोग मांगते हैं। एमएसपी, बिल्कुल एमएसपी भी एक मुद्दा है, मगर उसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो जमाखोरी है। क्योंकि जमाखोरी अभी तक भारत के संविधान में ये जमाखोरी इलीगल थी, और ये सरकार इसको लीगल करने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के हित में ये विधेयक है, जो कि कहा गया है कि अगर आपकी उपज अच्छी नहीं होती है तो आप अगले किसी राज्य में या दूसरे क्षेत्र में जाके अपने अनाज को बेच सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं कारपोरेट घराना का फोकस है।
ये सुन लीजिए आप, सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में 80% किसान है और हमारा किसान चावल और रोटी खाता है अपनी मेहनत से, और मलाई कौन खाते हैं? भगवान। जो मलाई खाने वाला हो वो किसान की बात क्या समझेगी? ये हिंदुस्तान के किसानों से वह परामर्श लेता है, इसलिए वो कर दिया कि पार्लियामेंट उसकी है, बहुमत में है वो, राष्ट्रपति उनकी है, प्रधानमंत्री तो ही है, तो फिर किसकी ज़रूरत है उनको? क्यों किसान से परामर्श लेगा? मैं आपको दावा करता हूँ ये काला कानून को वापस लेना होगा, नहीं तो किसान, अब हम लोग हफ्ता में अनशन पर बैठेंगे और बहुत जल्दी कल ये विधेयक में कल हो और 9 का। लेकिन सरकार कल किसान से बात करने के लिए तैयार है, फिर आज ये हड़ताल क्यों? आगाह कर दिया हमारे हिंदुस्तान के किसान, हमारे देश के किसान, ये विदेश में चला गया है नीति, और सारे विदेश के लोग भी ये मुद्दा को उठाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री कैसा है जो आज हमारे देश के किसानों के साथ, हिंदुस्तान में किसानों के साथ की बात को नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री जी। ये अच्छी बात नहीं है, इतना विरासतमा बात हो गया है, और कल है अंतिम हो यार ना की सवाल। आपका नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न यादव, मैं बिहार किसान मजदूर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसी तरह हमारे प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे हमारे चैनल दिव्य भारत हिंदी समाचार। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी प्रत्येक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।